अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं स्ट्रीम हंगर यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं, एक सेटअप है छोटा सा पॉपुलर ट्रीज़ का। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने पॉपुलर की काश्त पे कुछ वीडियोस बनाई थी और काफ़ी दोस्तों ने दिलचस्पी का इजहार किया था वो वीडियोस देखकर और कुछ क्वेश्चनिंग की थी, सवालात पूछे थे। तो चलें आज आपको मैं ना ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर से शाखें आप देख रहे हैं फैली हुई हैं। ये है डेल्टा। पास चल के मैं दिखाता हूँ। मोस्टली जो ये तकरीबन 1.5 एकड़ पे मुश्तमिल है। ये सीधी शाखों वाले जो है ना, ये पौधे ये वाले, ये है इटालियन वाइट। और इसकी निशानी यही होती है कि ये बिल्कुल सीधा जाता है, इधर उधर नहीं जाता। और ये डेल्टा पॉपुलर की डेल्टा किस्म है और इसकी जिल्द देखें खुरदरी होती है। ये देखें, जिल्द इसकी काफ़ी खुरदरी होती है। ये इसकी निशानियों में से एक निशानी है, पहचान करनी हो कि ये कौन सी नस्ल का अपना पॉपुलर लगा हुआ है। ये बाहर बाउंड्री वाल के तौर पे ना कुछ बाहर की तरफ जो एक लाइन है वो डेल्टा की लगाई गई थी। ये भी डेल्टा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। ये जो बाहर रोशनी वगैरह मुनासिब मिलती है ना इसको, तो फिर ये बाहर वाले पौधे बड़े हैं। ग्रोथ तकरीबन इटालियन वाइट की भी एक जैसी ही है। ये देखें, यहाँ पे आपको साथ साथ पौधे लगे नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ में फ़र्क आ जाता है। प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती और इसमें आप देखेंगे कि पौधे कुछ कमज़ोर रह गए हैं। ये देखें, ये इसी वजह से है कि पौधे बिल्कुल पास पास लगाए हैं, 2-2 फुट 1.5-1.5 फुट के फासले पे, तो कोई तरतीब नहीं है। कम अज़ कम 6 फीट का फासला पौधे से पौधे का होना चाहिए और लाइन टू लाइन भी ये कम है। तकरीबन 6 फुट लाइन टू लाइन है, 8 फीट होगा, लेकिन 12 फीट होना चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन में। अब मैं आपको ना इटालियन वाइट दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जनाब इटालियन वाइट। ये देखें, इसकी जिल्द साफ है, हल्के हल्के निशान है ऊपर, डायमंड शेप में ये निशान होते हैं, लेकिन जिल्द ये देखें क्लियर है बिल्कुल की। जिस तरह ये बड़ा होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, इसकी जो जिल्द है वो और साफ होती जाएगी। ये देखें, ये डायमंड शेप में निशान ऊपर बने हुए हैं ना, ये इसकी पहचान है इटालियन वाइट की। इटालियन वाइट का पौधा एक तो गोल बटोल होता है इसका तना जो होता है, और दूसरा ये है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर को जाता है, बिल्कुल सीधा, दो शाखा नहीं होता। हाँ, सिर्फ उस वक्त ये दो शाखा होगा जब मैं कोई पौधा देखूं, अगर मुझे कोई नज़र आ गया ना इस तरह का, तो मैं दिखाता हूँ। जब ऊपर से टहनी टूट जाती है ना इसकी, तो फिर वहाँ से वो दो शाखा होता है। अदरवाइज तो ये बहुत ही सीधा और स्ट्रेट जाता है। पौधे से पौधे का फासला देखें, बहुत कम रखा हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कम होती है। ये 2 फुट या 2.5 फुट का होगा, जबकि जो असल फासला इसको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो कम अज़ कम 6 फीट होना चाहिए पौधे से पौधे का, और 12 फीट लाइन टू लाइन होना चाहिए। कम फासला रखने की वजह से नीचे की फसल जो होती है वो भी प्रॉपर, उसको भी रोशनी नहीं मिलती, सही खुराक नहीं मिलती, वो भी सही तरीके से हो नहीं पाती। और पौधे भी जो हैं वो कोई मोटा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई गिट्ठा रह जाता है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लाइनों में लगे हुए एक जैसे फासले से। अब अगर फासला एक जैसा हो तो फिर ये चीज़ नहीं देखने में आती कि कोई पौधा ज़्यादा मोटा है और कोई बहुत पतला है। फिर सब पौधे एक जैसे होते हैं।
इटालियन वाइट का ये मैंने आपको दिखाया कि डायमंड शेप ऊपर बनी होती है, इसके ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं इसकी जिल्द के ऊपर, और वो खुरदरी नहीं होती, प्लेन होती है। मैं आपको एक टहनी तोड़ के ना एक और निशानी दिखाता हूँ। इसके जो बड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम आंखें कहते हैं ना, आंखें जो होती हैं वो इसकी छोटी होती हैं इटालियन वाइट की। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके ना आपको दिखाता हूँ। ये इसकी बड्स है जिसको हम आंखें कहते हैं, देखें छोटी छोटी होती हैं। इटालियन वाइट की निशानी है कि इसके ऊपर छोटी छोटी आंखें होंगी, जबकि दूसरी अकसाम है जो डेल्टा या पेशावर लोकल है उस पर ये बर्ड्स बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक तो इटालियन वाइट की ये निशानी होगी कि उसके जो छाल है, जो उसकी बाहर वाली स्किन है, उसके ऊपर डायमंड शेप के निशान होंगे, वाइटिश होगी, और छोटी छोटी ये इसकी बर्ड्स होंगी, और बिल्कुल सीधा जाता है, गोल मटोल होता है पौधा। ये हैं जी इटालियन वाइट, माशाल्लाह से सही ग्रोथ है इनकी, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं है। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि ये पौधे से पौधे का फासला बहुत कम रखा गया है। ग्रोथ है माशाल्लाह, लेकिन ये कमज़ोर है पौधा। ठीक है ना, उसमें कोई अच्छा हो जाएगा और कोई कमज़ोर रह जाएगा। बहुत खूबसूरत शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, लाइन टू लाइन। अब भी ग्रोथ जो है वो अच्छी है, लेकिन उतनी नहीं है अच्छी जितनी कि होनी चाहिए थी इसकी। इससे बेहतर हो सकती थी और बहुत अच्छी हो सकती थी अगर फासला कम रखा जाता। देखें ना, ये पौधा है अब ये कमज़ोर रह गया है सिर्फ इस वजह से कि मुनासिब फासला जितना होना चाहिए पौधों को मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़मीन से खुराक हासिल कर सके, उनको रोशनी प्रॉपर मिले, उस वजह से ये कमज़ोर रह गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं चारा लगाया गया था यहाँ पे, वो भी मुनासिब तरीके से नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, पौधों के दरमियान जगह नहीं छोड़ी गई, मुनासिब फासला नहीं रखा गया, ट्रैक्टर वगैरह नहीं चल सकता उसमें। अदरवाइज़ पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे सीधे लंबे हैं, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी कम है उनकी, और नीचे से जो फसल इसके साथ दूसरी फसल हम हासिल करना चाहें तो वो मुश्किल हो जाता है फिर हासिल करना। देखें फासला कम है, कुछ पौधे कमज़ोर रह गए हैं, ये भी कमज़ोर है। वो सिर्फ इस वजह से कि उनको ज़मीन से खुराक मुनासिब नहीं मिलती है, तो वो कमज़ोर रह जाते हैं। जहाँ से शाख टूट टूट जाती है ना, वहीं से सिर्फ दो शाखा होता है इटालियन वाइट, अदरवाइज बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट जाता है। ये कुछ पौधे इसमें मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वो, ये इटालियन वाइट नहीं है, ये इसको बोलते हैं पेशावर लोकल। जिस तरह के इटालियन वाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, पेशावर लोकल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता है, वो इधर उधर निकल जाता है। इस तरह ये एक पौधा है, ये बाहर निकला हुआ है, देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। दूसरी एंगल से मैं दिखाता हूँ आपको। पेशावर लोकल आपने देखा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता इटालियन वाइट की तरह। ये देखें ये टेढ़ा हो गया है, और इधर उधर इसका तना टेढ़ा मेढ़ा सा और ख़ूबसूरत नहीं है।
मुनासिब नहीं है, लाइन से बाहर निकला नज़र आ रहा है आपको। चंद एक कलमें आ जाती हैं और किसानों को मोहतात रहना चाहिए, उनको उनमें से निकाल देना चाहिए ताकि फिर बाद में वो मसला ना करें। इसको किसी ट्रैक्टर ने हिट किया है और ये डैमेज हो गया यहाँ से पौधा। ग्रोथ माशाल्लाह अदरवाइज़ पौधों की सही है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेटअप था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। ये भी पेशावर लोकल। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अगर किसी दोस्त को कलमे चाहिए हो तो वो रब्ता करे, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई और ज़रूरी बात करनी हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।